नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन चंद नेताओं में से हैं जिनके लिए राजनीति कभी पेशा नहीं रही। परिवार से विरासत में मिली राजनीति को हमेशा सिंधिया ने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि खुद की छवि को बेहद मजबूत और बेदाग बनाकर रखा। मगर आज हम सिंधिया के सियासत पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले इस नेता की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया रोड़ा के बारे में आपको बताएंगे, जो गायकवाड़ परिवार की राजकुमारी है। दरअसल सिंधिया के बारे में तो लोगों को काफी कुछ पता है, लेकिन प्रियदर्शनी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस खूबसूरत जोड़े की पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी। उल्लेखनीय है कि प्रियदर्शनी राजे के पिता कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के आखिरी शासक प्रताप सिंह गायकवाड़ के बेटे हैं। उनकी मां भी नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में वह रोड़ा के गायकवाड़ परिवार की राजकुमारी हैं। प्रियदर्शनी राजे ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की है। इस स्कूल को मुंबई में फोर्ट कॉन्वेंट के रूप में भी जाना जाता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने मुंबई में सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन में एडमिशन लिया था। वैसे ज्योतिरादित्य ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि वह पहली बार प्रियदर्शनी राजे से दिसंबर 1991 में दिल्ली के एक कार्यक्रम में मिले थे। उस समय ज्योतिरादित्य संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, जबकि प्रियदर्शनी राजे मुंबई में थी। ज्योतिरादित्य ने कहा कि मैं पहले दिन से ही जानता था कि प्रियदर्शिनी मेरे लिए ही बनी है, वही एक है जिससे मैं शादी करना चाहूंगा। इसके बाद दिसंबर 1994 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शिनी राजे की शादी हो गई। यहाँ आपको बताते चलें कि दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटा महान आर्यमन सिंधिया और बेटी अनन्या सिंधिया है। उनकी बेटी अनन्या को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। खबरों की माने तो 8 साल की उम्र में ही उन्होंने हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी थी। 2008 में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को बेस्ट ड्रेस्ड 2008 की लिस्ट में शामिल किया गया था। साल 2012 में उन्होंने फेमिना की भारत की 50 खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में जगह बनाई थी। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शिनी के ग्वालियर के महल का नाम जयविलास है। इसके अलावा एक बार प्रियदर्शिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी महल में रहना एक फुल टाइम जॉब करने के बराबर है। सियासी तौर पर तो ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शिनी कभी एक्टिव नहीं रही, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव की अगुवाई में वह मतदाताओं के एक क्रॉस सेक्शन में पहुंची, उनकी बातें सुनी और उन्हें उनके पति द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया था। सिंधिया गुना सीट के उम्मीदवार थे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल सिंह यादव से वह हार गए थे। यहाँ यह भी खास तौर पर जानना जरूरी है कि 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। धन्यवाद।